नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आर्थर एंड सृष्टि बालकनी में खड़े थे। तो आते हैं सीधे सीन पर। अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर सच में क्या नॉर्मल था? शायद नहीं। 6 बजे अलार्म बजती है। आरती की नींद पहले टूटती है। आरतिया उठने के बाद सृष्टि की तरफ देखती है। सृष्टि बड़ी प्यार से सो रही थी, छोटी बच्ची की तरह। आरती ने सृष्टि की फोrehead पे छोटी सी किस किया। आरती ने किस करके फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फिर फ्रेश होकर आती जब फ्रेश होकर आकर देखती है कि सृष्टि अब उठ चुकी है। उसे गुड मॉर्निंग कहती है और सृष्टि वेरी गुड मॉर्निंग। फिर आरतिया कहती है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। सृष्टि हाँ कहकर चली जाती है। आरतिया नीचे आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। सृष्टि की माँ आरतिया को पूछ रही थी, आरतिया मैं चाहती हूँ हम एक और घर पर शिफ्ट हो जाए। आरतिया हाँ माँ ठीक है। सृष्टि उसी वक्त आकर कहती है कि किसके बारे में बात कर रहे हो? सृष्टि की माँ अरे मैं तुम्हें बोली थी ना कि एक घर के बारे में। सृष्टि हाँ माँ आपने बोला तो था, मैं घर देख लिया है, पर वहाँ जाकर आपको पसंद करना है। वो घर ठीक है या फिर नहीं? सुशी के माँ मुझे क्या देखना है? तुम दोनों जाकर देख लो। अगर तुम दोनों को पसंद आ गया तो ठीक है, सही, वो घर ही सही है। दोनों ने कहा ठीक है, आज हम जाके देख कर आपको बता देंगे। फिर कल या परसों हम शिफ्ट हो जाएंगे। सृष्टि की माँ ठीक है, तुम दोनों खाना खा लो, उसके बाद तुम्हारा कुछ काम भी तो होगा ना। दोनों खाना खाने के बाद सृष्टि अपने स्टूडियो पर चली जाती है। जाने से पहले आराध्या को हक करती है और बाय कहकर जाने लगती है। सृष्टि को बाय कहकर आराध्या अपने कमरे में आ जाती है। लैपटॉप और डायरी निकालती है और कुछ लिखने की कोशिश करती है। वो ये सीन को हम यही पे स्किप करते हैं। आते हैं दोपहर के वक्त। सुशी ने आराध्या को कॉल किया था और कॉल पे सिर्फ इतनी ही बात होती है, तुम रेडी हो जाओ, मैं जा रही हूँ। आराध्या हाँ तुम आओ, उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद सृष्टि घर पर पहुंच जाती है और घर के आगे अपनी कार को खड़ी कर कर फोन बजाने लगती है। उसके बाद सामने से एक लड़की निकल कर आती है। फिर उस लड़की उस कार पर बैठती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक घर के सामने रुकते हैं। घर बड़ा नहीं था, पर देखने में बहुत सुंदर था। 4 कमरे, एक छोटा सा किचन, बालकनी और घर के आगे एक छोटा सा गार्डन। फिर जब सृष्टि ने चाबी घुमाई तो ताला सिर्फ दरवाजा का नहीं खुला, जिंदगी का भी खुला। आराध्या ने अंदर कदम रखा और धीरे से कहा, यही। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहीं से। घर को देखने लगे। पहले दिन से ही काम शुरू हो गया था। कर्टेन्स लगाने के लिए वो दोनों के बीच रेस हो गई। दोनों में ये नोक-झोंक तो चलती रहती है। सृष्टि ने कहा कि व्हाइट लाइट आती है। आराध्या पर ग्रे क्लासी लगेगा। सृष्टि तुम क्लासी हो, पर ब्राइट होना चाहिए। आराध्या तो दोनों ले लेते हैं। पहली कॉम्प्रोमाइज, पहली जीत। फिर कुछ चीज़ सेट करके वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पहुंचने के बाद रात को डिनर करके रूम पे चली जाती है। रूम पर जाने के बाद सृष्टि बालकनी में खड़ी थी और आसमान की ओर देख रही थी। पीछे से आरती आती है। सृष्टि को कहती है, क्या देख रही हो? सृष्टि कुछ नहीं, बस चांद को देख रही हूँ। आरती अच्छा। सृष्टि हाँ कहकर आरती को पीछे से हक करती है।
तुम्हें पता है, मैं ना सांस से कुछ पूछ रही थी। अच्छा। अच्छा, क्या पूछ रही थी? सृष्टि, मैं ये पूछ रही थी कि आपसे हसीन इस दुनिया में कौन है? आरती, अच्छा, चाँद ने क्या जवाब दिया? सृष्टि, चाँद ने कहा कि नहीं है। तो इस बात पर एक सॉन्ग है। मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरा यार साहसी। चाँद ने कहा, चाँदने की कसम, नहीं, नहीं, नहीं। मैं मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चाँद ने कहा, चाँदनी की कसम, नहीं, नहीं, नहीं। तो इसके बाद और एक कीबोर्ड दोनों जाने लगते हैं। दोनों को दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए। मानो दोनों अपनी को भूल चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आगे जाने के क्या होगा। टाटा एंड शू एंड टेक केयर। वेल, वर्ल्ड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एडजस्ट कर लेना और एंजॉय।